एक खूबसूरत सरसब्ज जंगल के किनारे छोटा सा गांव आबाद था। गांव के बच्चे रोज जंगल के जानवरों से मिलने जाते और उनसे बातें करते। उनका सबसे पसंदीदा दोस्त एक बूढ़ा हाथी था जो निहायत समझदार और नरम दिल था। बच्चे उसे दादा हाथी कहते थे। एक दिन एक लड़के ने देखा कि गांव के कुएं में पानी कम हो गया है। लोग परेशान होकर कुएं के पास जमा हुए और सब ने देखा कि पानी वाकई कम हो गया है। फसलें पानी की कमी की वजह से सूखने लगी और गांव के जानवर भी प्यासे हो गए। गांव के लोगों ने बैठकर आपस में मशवरा किया, मगर कोई ऐसा हल ना निकला जिससे पानी का मसला हल हो जाता। गांव के दो बच्चे कुएं के पास गए और सोचने लगे। फिर उन्होंने एक तरकीब सोची और गांव के दूसरे बच्चों को साथ लेकर जंगल की तरफ दौड़े। वो दादा हाथी के पास गए और उससे कहा कि दादा हाथी, आप तो सब जानवरों से ज़्यादा समझदार हैं। हमारे गांव के कुएं में पानी कम हो गया है, आप हमारे लिए कुछ करें। दादा हाथी ने कुछ सोचा और फिर ज़मीन पर अपनी सूंड से एक नक्शा बनाया। उसने कहा कि पहाड़ के पीछे एक पुराना चश्मा है, मगर रास्ता ख़तरनाक है, लेकिन अगर हम सब मिलकर चलें तो पानी ला सकते हैं। अगले दिन दादा हाथी ने बच्चों, बंदरों, हिरनों और परिंदों को जमा किया। बंदरों ने दरख्तों पर रास्ता बनाया, कुछ बंदरों ने नाली खोदी, परिंदों ने आसमान से निगरानी की और दादा हाथी ने सबको महफूज रास्ते पर चलाया। चलते चलते आखिरकार वो चश्मे तक पहुंच गए, जहां चश्मे का साफ पानी बह रहा था। दादा हाथी ने अपनी सूंड से एक नाली खोदी जिसमें चश्मे का पानी कुएं के रास्ते बहने लगा। बंदरों ने पानी के रास्ते से रुकावटें हटाईं और इस तरह से पानी गांव के कुएं तक पहुंच गया। गांव के लोगों ने खुशी से पानी का इस्तकबाल किया और सब लोग हैरान रह गए कि किस तरह से जंगल के जानवरों ने उनकी मदद की। उस दिन के बाद दादा हाथी को गांव का अक्लमंद मुहाफिज कहा जाने लगा। बच्चे रोज़ उसके पास जाते और वो उन्हें कहानियाँ सुनाता। तो प्यारे बच्चों, इस कहानी से हमें ये सबक हासिल हुआ कि ज़हानत सिर्फ़ किताबों में नहीं बल्कि तजुर्बे और दिल में भी होती है।